गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो जैसा आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स को पता है कि हमने पिछली क्लासेस में अपना आर्टिकल नंबर, भारत संविधान का आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल 4 और आर्टिकल नंबर 21 हमने कर लिया था। 21 में हमने जो कि 360 का लगभग उसमें हमने करा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5 के बारे में हम आपको बताएंगे। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और आर्टिकल नंबर 5 इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आर्टिकल नंबर 5 है वो भारत संविधान के भाग नंबर 2 से शुरू होता है और आर्टिकल 5 से 11, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 नंबर के जो आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो आर्टिकल हैं हमारे, ये आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में आते हैं। तो याद रखना, ठीक है। तो ये सबको रटा होना चाहिए कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 जो है हमारा, वो आपका अनुच्छेद नंबर 5 से लेके 11 का उल्लेख करता है, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि भाई भारत संविधान का जो भाग नंबर 2 है, अनुच्छेद नंबर 5 है से 11 तक जो है, उसमें क्या कहता है ना, मतलब किस चीज की व्याख्या करी गई है। तो याद रखिएगा, भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप ऑफ इंडियन या इंडिया सिटीजनशिप, ये हम इसको बोल सकते हैं। भारत की नागरिकता के बारे में हमें भाग नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक व्याख्या करी गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो जो उसके पूरा संविधान हमारा है, उल्लेख है, उसमें कुछ पार्ट किसी देश से लिया गया है, कुछ पार्ट किसी देश के बेस पर लिया गया है ना, कुछ इंग्लैंड से लिया गया, कुछ ब्रिटेन से लिया गया, कुछ अमेरिका से लिया गया। इस तरीके से क्या है, हमारा जो भारत की नागरिकता वाला जो पार्ट है वो याद रखिएगा, वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से, यूके जिसको आप बोलते हैं, यूके उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा। तो भारत की नागरिकता वाला जो पार्ट है वो हमारी भारत की नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। समझ में आया? तो यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है, यूके का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बेस पर हमारा भारतीय संविधान की भारत की नागरिकता वाला पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। चलिए, और याद रखिएगा, भाग नंबर 2 में आता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, भारत का संविधान है ना, भाग नंबर 2, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं, भाग नंबर 2। और इस वाले भाग में आपके क्या क्या आते हैं, इस वाले भाग में आपका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक की व्याख्या करी गई है। तो ये कुछ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नागरिकता का प्रावधान है वो किस भाग में दिया गया है, भारत के संविधान के भाग नंबर 2 में कितने आर्टिकल हैं, है ना, या आर्टिकल नंबर 8 किस भाग से संबंधित है, या इसकी हेडिंग पूछ लेगा कि भारत की नागरिकता है तो किस भाग में है, या भाग नंबर 2 में किस चीज का प्रावधान है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो परंतु यूपीएससी में आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत लल्लू क्वेश्चन बन जाते हैं ना। ये तो नॉर्मली आपका CHSL वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, है ना, उस टाइप के वहां पे क्वेश्चन बनते हैं, परंतु अब ये वहां पे भी नहीं पूछे जाते क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो देखिए, भारत की नागरिकता क्या है। अब देखो, भारत की नागरिकता का मतलब है सिटीजनशिप। अगर मान लीजिए मैं अमेरिका जा रहा हूं आज, तो या मैं अमेरिका में 3 दिन रह लूं, 4 दिन की मैं ट्रिप पे गया, मैं 2 दिन की या 10 दिन की ट्रिप पे गया अमेरिका में, तो और मैं वहां पे जाकर ये कहने लगूं कि मुझे सिटीजनशिप दे दीजिए, मुझे वहां की नागरिकता दे दीजिए, तो ये सब पॉसिबल है क्या? या कोई व्यक्ति गया, क्या नाम है, इंग्लैंड गया, या कोई व्यक्ति मान लीजिए यूके गया, है ना, जहां से हमारा भारत की नागरिकता का पार्ट लिया गया है, कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं और गया, तो वहां जाके हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें यहाँ की नागरिकता दीजिए। क्यों?
क्योंकि हर एक देश की नागरिकता लेने के लिए उनके संविधान के अनुसार, है ना, अलग अलग क्राइटेरिया बनाए गए हैं। तो ऐसे ही हमारे भारत में अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो क्या होगा, उसके लिए कुछ प्रावधान है जिसको हम भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 में पढ़ते हैं, है ना। तो बहुत बड़ा है हमारा, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है भाग 2 में, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भाग नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 5 आर्टिकल नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भारत की नागरिकता है। मान लीजिए कोई फॉरेनर हमारे भारत में आया, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 30 दिन रहा, 1 महीना रह लिया, तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि मुझे भारत का नागरिकता की जो हमारे वो है वो ठप्पा है हम पर लगा दीजिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, है ना। मतलब वो व्यक्ति भारत का नागरिक है जो 10 दिन के लिए आया है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए, याद रखना व्यक्ति में सब आ गए हैं। व्यक्ति में आपका 18 साल का बच्चा भी आ गया है, कोई और बच्चा आ गया है, 60 साल का वृद्ध भी आ गया है, 40 साल के भी लोग आ गए हैं, महिलाएं भी आ गई हैं, पुरुष भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर भारत की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए उसको कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, और वो शर्त कौन कौन सी हैं वो भाग नंबर 2 के आर्टिकल नंबर 5 में लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो हमारा आर्टिकल नंबर 5 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, है ना, याद रखिए जो मैं शब्द बोल रहा हूं उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संविधान को समझने के लिए सिर्फ शब्दों का खेल जरूरी है ना। संविधान के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति क्या नाम है, जिसका क्या है, जिसका भारत के राज्य क्षेत्रों पर अधिवास हो, जिसका भारत के राज्य क्षेत्रों पर अधिवास हो, ठीक है जी। ये है आपका भारत के राज्य क्षेत्र पर अधिवास हो। जब ये कह रहा है, एक तरीके से इसको मान लीजिए, जो हमारी भाग नंबर 2 की जो हमारी हेडिंग है वो है भारत के प्रारंभ पर नागरिकता। फिर बता रहा हूं, भारत के प्रारंभ पर नागरिकता, ये आपकी हेडिंग है। उसी के अंदर ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 5 में कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्रों पर अधिवास हो। और याद रखना, जब आपके संविधान का प्रारंभ एक शब्द, एक लाइन आ जाती है तो याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए संविधान कब हुआ था हमारा लागू भारत में। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो ये जो संविधान का प्रारंभ कह रहा है, इसकी जो हमारी अब गणना होगी वो इससे होगी 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इस दिन ही हमारा संविधान लागू हुआ था। तो कह रहा है पर प्रत्येक व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्रों पर अधिवास होगा। उस समय क्या था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय बहुत सारे राज्य क्षेत्र नहीं थे भारत में। जैसा कि अभी आपने देखा हो, इस समय जो हमारे पास गोवा भी है, हमारे पास सिक्किम भी है ना, बहुत सारे हमारे पास नए राज्य जुड़े हैं। परंतु जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय ना तो गोवा था हमारे भारत में, ना सिक्किम था, ऐसे ही और भी राज्य नहीं थे। तो क्या हुआ है, भारत के संविधान के लागू होने के बाद में ये जो हमारे स्टेट्स हैं, गोवा जैसे, सिक्किम जैसे और भी बहुत सारे हैं, तो वो तब भारत के अंदर आए हैं। तो उस समय के राज्य क्षेत्र में और इस समय के राज्य क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। तो राज्य क्षेत्र का मतलब ही यही है कि जिन जिन राज्यों से मिलकर हमारा भारत बना है वो पूरा एक राज्य क्षेत्र हो जाएगा हमारा, समझ में आया। तो संविधान के प्रारंभ से इस तारीख से हमें गणना करनी है 26 जनवरी 1950। आज जो जितने भी केस सॉल्व होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, है ना, सिविल कोर्ट में, वो सारे के सारे जो सॉल्व होते हैं वो इस संविधान के बेस पे होते हैं। जो बड़े बड़े जज बैठे होते हैं ना, सीजेआई हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गए, है ना, कोई भी हो गया, या न्याय कुछ भी है, वकील वकालत करते हैं लोग, तो वो सब इसी संविधान के बेस पर करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। याद रखना, आज हमारा पूरा भारत इसी पर चल रहा है, चाहे कोई भी क्राइम हो, कुछ भी हो, सब इसी के बेस पर होता है, ठीक है। तो भारत इस पे याद रखिएगा, संविधान के प्रारंभ में
प्रत्येक व्यक्ति में सब आ गए, चाहे वो 60 साल का है, चाहे 40 साल का है, चाहे 30 साल का है, चाहे 25 साल का है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, कोई भी है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र पर अधिवास होगा। अधिवास का मतलब है रह रहे हैं, अधिवास का मतलब निवास कर रहे हो, है ना, निवास करना, ये बोल दिया। और एक शब्द आगे लिखा हुआ है इस सेंटेंस को खत्म करने के बाद में, और, ठीक है, और ये तो होगा ही आपका, ठीक है। इसके अलावा अब क्या है, पॉइंट दे दिए गए हैं, इसके बाद में पॉइंट में क्या है, का पॉइंट दे दिया गया, खा पॉइंट दे दिया गया और गा पॉइंट दे दिया गया। एक्चुअल में मैं जो पॉइंट वर्ड को यूज कर रहा हूं, संविधान में ये पॉइंट वर्ड कहीं भी यूज नहीं हुआ है। पॉइंट वर्ड को एक्चुअल में हमारे संविधान में बोला गया है क्या, क्लॉज, और क्लॉज का मतलब एक तरह से परंतुक बोला गया है इसको ना, संविधान में हम इसे परंतुक बोलते हैं या क्लॉज बोलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये तो हमारा हम फॉलो करेंगे नागरिकता के लिए। और इसके बाद में 3 शर्तें दी गई हैं, का, खा और गा, क्लॉज का, खा, गा, इनमें से अगर एक को पूरा करता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना, भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो अब ये जो क्लॉज हैं हमारे, वो कौन कौन से क्लॉज हैं, वो देखेंगे। अब पहला क्लॉज कह रहा है, मतलब पहला का मतलब का, क्लॉज का, आर्टिकल नंबर 5 का क्लॉज का ये कह रहा है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्रों में जन्मा हो, मतलब कि जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे राज्य क्षेत्र हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज दैट, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, ए व्यक्ति गया अमेरिका, या सॉरी, ए व्यक्ति अमेरिका का है और वो ए व्यक्ति यहां पे आया, है ना, उसका एक बेबी हो, तो क्या होगा, वो जो बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना, ठीक है जी, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अब दूसरा क्या है जी, दूसरा कह रहा है जिसके माता पिता में से कोई भी एक राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, माता व पिता में से, माता व पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। ये या तो ये वाली शर्त को पूरा करो, जन्मा, और ध्यान रखना क्लॉज में ये भी लिखा हुआ है, जन्मा हो या माता पिता में से कोई भी एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ये वाला आ जाएगा। या तो उस वाले साथ में, अधिवास वाले उसके साथ में, या तो इसको पूरा करे कि वो भारत में जन्मा हो राज्य क्षेत्र में, या अगर जन्मा ना हो तो उसके मम्मी या पापा में से, मदर या फादर में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। अगर ये भी नहीं है, शर्त पूरी करता है, आगे लिखा हुआ है या, तो क्लॉज नंबर गा, क्लॉज गा ये कहता है कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले, याद रखना, जो संविधान हमारा जब लागू हुआ था उसके प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष से, सॉरी 5 वर्ष तक, है ना, 5 वर्ष तक भारत में मामूली तौर पर निवास करता हो, है ना, भारत में निवास करता हो, ये वाला कह रहा है। तो याद रखना, समझ में आ गया। तो आर्टिकल नंबर 5 आपका ये कह रहा है, भाग नंबर 2 का, कि जो हमारा संविधान जिस दिन लागू हुआ था उस दिन से क्या है, हमारा भारत के राज्य क्षेत्र में वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अधिवास कर रहा है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, या फिर माता या पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ये वाली शर्त पूरी करे, या फिर माता पिता वाली शर्त पूरी करे, या फिर कम से कम 5 वर्ष से भारत का निवासी हो, ये वाली शर्त पूरी करे। अगर इन तीनों में से कोई भी शर्त को वो पूरी करता है तो याद रखिएगा वो व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो याद रखिएगा, ये जो हमने पढ़ा है ये आज हमारा आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 है हमारा, ठीक है, जो हमारा भाग नंबर 2 में आता है भारतीय संविधान का, जो हमारा मुख्य रूप से जो उसका हेडिंग है वो क्या है, हमारा भारत की नागरिकता, और साफ शब्दों में लिखा गया है भारत के प्रारंभ पर नागरिकता, ये इसका एक हेडिंग है इस भाग का, है ना।
तो भारत की नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है, ये हमने आज डिस्कस करा अपने भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 5 में। तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया को पूरा करेगा। इसी के साथ में हम आज विदा लेते हैं, और कल जो हम अगली क्लास में बताएंगे वो आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 से 11 याद रखिएगा। भाग 5 ही चलेगा अभी हमारी अगली क्लासों में, क्योंकि भाग नंबर 2 में आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक कवर करता है। उसकी अलग अलग क्लॉज को हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, जैसा कि आज हमारा आर्टिकल नंबर 5 में क्लॉज खा और क्लॉज गा को हमने एक्सप्लेन करा। इसी तरीके से आगे की हम उसको जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये आज आर्टिकल नंबर 5 अच्छे समझ में आया होगा और इसमें कोई भी दुविधा आपको नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को मेंशन कीजिए, जिससे हम अगली क्लास में आपके उस डाउट को क्लियर कर सकें। इसी के साथ रिक्वेस्ट है सब इसका चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी फैमिली ये आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।